बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल नाम की आयत नंबर 152। आजकल के लिहाज से इस हुक्म की ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको आम किया जाए। तो आप शेयर क्यों नहीं करते? बीमारी है कोई शेयर न करने की, या क्या वजह है कि आप लोग इस कार खैर में दाखिल नहीं हो सकते? कि ये अहकामात अगर आपकी वजह से किसी तक पहुंच जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होना है, आपका हक अदा हो जाएगा, बल्कि आपकी 7 पुश्तों का हक अदा हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व औफुल कैला वल मीज़ाना बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्सअकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। और मत करीब जाओ यतीम के माल के, मगर उस तरीके से जाओ जो बहुत अच्छा हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और पूरा करो नाप और तोल इंसाफ के साथ। हम नहीं तकलीफ देते किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा। और जब कभी बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगरचे हो मामला रिश्तेदार का ही। और अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करो। और ये है वो बातें जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम्हें, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। बेशक देख लीजिए, आयत करीमा के लिहाज से ही सारा कुछ क्लियर है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इन लजीना या करून अमवाल यतीमा, सूरत निसा की आयत नंबर 10, कि बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों के माल जुल्म से। तो सहाबा कराम ने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस टाइम इस आयत की शरह नुज़ूल के लिहाज से बता रही हूँ, तो लोगों ने उनका माल, उनका खाना पीना, टोटली सारा कुछ अलग कर दिया, इस डर से कि अल्लाह ताला ने हुक्म ये नाजिल किया है। तो वो उन्होंने उनका खाना पीना बिल्कुल अलग कर दिया। अब क्या होता है, वो उसका इलादा खाना पकाना जो है वो रखा करते थे। इसके बाद बहुत सारा वो खाना वगैरह उनका ख़राब हो जाता था, गल सड़ जाता था। ज़ाहिर है बंदा कितना सारा खा सकता है एक दिन में। तो उन्होंने इसकी शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। नतीजा ये हुआ कि इस बात पर उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म बताया अल्लाह ताला का, आयत नंबर 220 सूरत अल-बकरा। और पूछते हैं आपसे यतीमों के बारे में, फरमाइए इनसे अलग थलग रहने से उनकी भलाई करना बेहतर है, और अगर कारोबार में तुम उन्हें मिला लो साथ तो वो तुम्हारे भाई हैं। चनाचे उसके बाद वो इकट्ठा ही खाने पीने लगे। आप ये देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा, किसी ऑफिस में, किसी फील्ड में, किसी जगह पर जहाँ कोई यतीम बच्ची या बच्चा होता है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। आजकल के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि वो तुम्हारे भाई हैं। इसलिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाप तोल करने वालों से फरमाया, तुम ऐसे काम के ज़िम्मेदार हो जिसके बायस पहली उम्मतों को हलाक किया गया था। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम, उनको इस वजह से हलाक कर दिया गया था। कभी वो तराजू की तरफ से नीचे से कोई वो तराजू होता है ना, उसके 2 पलड़े होते हैं ना, एक वज़न वाला होता है और दूसरा वो माल वाला होता है। वो माल वाले जिस चीज़ को तोलना होता है उसके नीचे कुछ लगा देते थे, या उसको उंगली मार के या इस तरह करके ना वो उसको कर देते थे। आजकल देख ले क्या हो रहा है, सब्जियों वालों, फ्रूट वाले, सारे के सारे हो गए, गोल्ड वाले हो गए, जेवर वाले, किस किस का बताऊँ, सारे बेईमान हैं। इसीलिए तो ये हालात हैं मुल्क के, इसलिए तो हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु से ही रिवायत है, ए मुवाली, अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 खसरतों की खुशखबरी दी है, उनके बायस कई कौमें हलाक हुई हैं। वो खसलतें हैं नाप और तोल। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, यानी कि अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी जान को उसकी औकात से बढ़कर तकलीफ नहीं देता, उतनी ही देता है जितना वो आसानी से सह सके। कोई कहे ये मुझे दर्द है, कोई कहे मुझे ये तकलीफ है, अल्लाह ताला उसको उतनी ही देता है कि वो बर्दाश्त कर सकता है। माने कि रोना चिल्लाना तो दूसरी बात है ना, मरता नहीं है तकलीफ से कोई। अगर उसको अल्लाह की उस दर्द तकलीफ को अल्लाह के ऊपर छोड़ दो ना, तो क्या ही बेहतरीन चीज़ है वो। अल्लाह ताला की वो दी हुई तकलीफ पर सब्र करो, शुक्र करो। ऐसे लोग जो ना दम करते थे, ना दम करवाते थे, डायरेक्ट बगैर हिसाब किताब के इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। क्यों?
इस आयत करीमा के लिहाज से सूरत बकरा में गुजर चुकी है, बहुत सारी सूरतों में पहले भी गुजर चुकी है। क्या होता है? होता ही है कि उसने अपना मामला अल्लाह ताला की तरफ लौटाया कि इसके बदले में मेरे गुनाह झड़ रहे होंगे। उसने अल्लाह पर ही उम्मीद वाबस्ता रखी, अल्लाह ताला के सिवा उसने कोई और उम्मीद नहीं लगाई कि इस तकलीफ को ये तकलीफ अल्लाह ने दी है तो वही इसको इंशाल्लाह दूर करेगा। सही नीयत के साथ साथ पूरा नापा और तोला करो, वरना होगा वही कुछ जो आप सह नहीं सकोगे। वाइज कुल तुम फादिलू वलो काना ज़ा कुर्बा। ऐ ईमान वालो, सूरत माइदा की आयत नंबर 8। ऐ ईमान वालो, हो जाओ मजबूती से कायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, इंसाफ के साथ। इसी तरह बहुत सारी कुरान करीम में और सूरतों में जिक्र है कि जब इंसाफ का मामला है, किसी और सूरत में मैंने पढ़ा था, खवा तुम्हारे बहन भाई जो भी हों, अगर इंसाफ का मामला है तो उनके बारे में भी गलत गवाही ना देना, झूठ ना बोलना, इंसाफ के ऊपर कायम रहना। हो सकता है कि आप लोगों के इस ईमान की वजह से, आप लोगों के इस सच की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे बहन भाई, हेलो, तुम्हारे इस सच बोलने की वजह से अल्लाह ताला भी तुम्हारे बहन भाई या और इस तरह और करीबी रिश्तेदार कौन होता है? औलाद होती है, वालिदैन होते हैं। हो सकता है इसकी वजह से उनके गुनाह भी झड़ जाए और अल्लाह ताला उनके लिए छूटने का कोई और तरीका, कोई और सबब निकाल दे। ये कुरान की बातें हैं। कभी अहदिल्लाहि औफू, यानी कि अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को पूरा करो। अल्लाह ताला के साथ किया हुआ वादा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसका मतलब क्या है? नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है अगर ताकत है तो, हज करना है अगर ताकत है तो, और इसके अलावा सारे जितनी इंसान की वो औकात हो उसके लिहाज से वो सारे स्टेप्स हैं। तो ये अल्लाह ताला के अहद हैं जो अल्लाह ताला ने हमने कलमे के इवज़ लिए हैं। तकदीर है, तकदीर ये कि हमने जहाँ मरना, जितना खाना पीना, जितनी रोज़ी हमारे नसीब में लिख दी गई है, वो सारे का सारा, ये सारी जो तकदीर में है, ये है अहद। और इन सबको पूरा करना इफ़ाए अहद कहलाएगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कुछ किया है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए हिकमत बेहतरी होती है, वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। इस चीज़ पर ईमान रखना भी, अल्लाह ताला के साथ हमारी तरफ से जो हुए हुए अहद है उनको पूरा करना है। ज़ालिकुम वस्साकुम लअल्लकुम तज़क्करून, यानी इन सारी बातों का तुम लोगों को इसलिए बताया गया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो और तुम्हारे साथ दुनिया और आखिरत दोनों में नरमी वाला मामला किया जाए। यानी कि अज़ाब भी इंशाल्लाह नहीं मिलेगा अगर ये सारे काम हम लोग करते हैं तो। और साबिका गलतियों से बाज आ जाओ। व अन्ना, आयत नंबर 153, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। और बेशक ये है मेरा रास्ता सीधा, सो इसकी पैरवी करो और ना पैरवी करो और रास्तों की, वरना वो जुदा जुदा कर देंगे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से। ये है वो बातें हुक्म दिया है तुम्हें जिनका, ताकि तुम मुतक्की बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम लोग बहुत सारे सहाबा किराम बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन सीधी लगाई, एक खत बनाया और उसके साथ आगे पीछे इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ दोनों इतराफ में उसके लाइनें लगा दी। फिर फरमाया ये सीधा रास्ता अल्लाह ताला की तरफ जाता है और जो इधर उधर बाकी रास्ते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ये है तफरके, ये हैं फिरके। तो जो इनकी तरफ गया वो गुमराह हो गया। ये क्या बात हुई जब किसी इस तरह के बंदे से हम लोग कहते हैं कि फिरकों में ना बढ़ो, हमारा फिरका नहीं है, हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं, तो मुसलिक होता है और ये होता है। नबी पाक की पेशन गोई थी कि अल्लाह ताला ने नबी पाक को बता दिया कि तुम्हारी उम्मत के 72 फिरके बनाएंगे, तो तुम लोगों ने बनाने हैं, लाजमी तौर पर 72 बनाने ही है। शर्म करो, डूब मरो, जब कुरान है सीधा रास्ता है, कोई फिरका नहीं है, कुरान में हम लोग सारे मुसलमान हैं और कुछ भी नहीं है, नाम सुन्नी है, ना शिया, ना वहाबी हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत फरमाई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग सारे बैठे हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो फरमाया सिरात मुस्तकीम क्या है?
आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हमें अपने इंतहाई कुर्ब में मुकाम अता किए रखा, गोया आपकी निगाह जन्नत पर है। आपके दाएं तरफ भी रास्ते हैं और बाएं तरफ भी कुछ रास्ते हैं। फिर वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो हर गुजरने वाले को अपनी तरफ बुलाते हैं। ऐसे ही होता है ना, वो कोई कहता है कि ये करोगे, ये शिरक करोगे, ये करोगे तो वो ठीक रहेगा, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी वगैरह वगैरह। और इसी तरह कुछ दूसरे होते हैं, वो कहते हैं नहीं छोड़ो, ये सारे बेकार हैं, इनको छोड़ दो, तुम ये काम करो। यानी कि वो हर तरफ से लोग बुला रहे होते हैं। कौन है बंदा ऐसा जो सिर्फ कुरान की तरफ बुलाए? कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आप पढ़ते नहीं हैं तो अल्लाह ताला हम लोगों से इतना प्यार करता है, अल्लाह ताला आप सबसे इतना प्यार करता है। इस मौजूदा दौर में अगर आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, नौकरी से ड्यूटी से आपको टाइम नहीं है, तो इंटरनेट पे मेरे जैसे कई लोग लगे हुए हैं, कुरान करीम सुना रहे हैं आपको घर बैठे। तो क्या 10-15 मिनट आप निकाल भी नहीं सकते? इतनी भी औकात नहीं है आपकी। फिर वहाँ पर कुछ लोग हैं जो हर गुजरने वाले को अपनी तरफ बुलाते हैं। उनके बुलाए हुए रास्तों पर जो चल पड़ा तो ये रास्ते उसे दोज़ख में ले जाएंगे। उसको दोज़ख में ले जाएंगे। और जिसने सीधा रास्ता पकड़ लिया तो ये उसे जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। फिर सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ने इसी आयत की तिलावत फरमाई। नवाज बिन सुमान रज़ी अल्लाह से रिवायत है, अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की मिसाल बयान फरमाई है। इन दोनों की दो तरफ दीवारें हैं, इनमें खुले दरवाजे लगे हुए हैं और इन दरवाज़ों पर पर्दे लटक रहे हैं। इस सिरात मुस्तकीम पर एक दाई बैठा हुआ है, सीधे रास्ते पर एक ही दाई है और कह रहा है, लोगों तुम सब सिरात मुस्तकीम में दाखिल हो जाओ, इधर उधर बिखर कर भटक न जाना। एक और दाई रास्ते पर बैठा हुआ होता है, बुला रहा होता है। जब कोई इंसान इन दूसरे दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा खोलने का इरादा करता है तो वो कहता है, तुझ पर अफसोस है, मत खोलो वरना इसमें दाखिल हो जाओगे। सिरात मुस्तकीम तो इस्लाम है, दीवारें हुदूद अल्लाह है, अल्लाह की हदें हैं। खुले हुए दरवाजे अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं। रास्ते के सिरे पर बैठने वाला दाई किताब अल्लाह है और रास्ते के ऊपर बैठा हुआ दाई हर कल्ब मुस्लिम में अल्लाह का वाइज, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है। बुरे कामों से इसके दिल में खटक पैदा करता है, यानी कि उसका दिल वो कह रहा होता है कि ये काम ना करो, ये काम ना करो, इस तरह करके उसके दिल में होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नाक की सेध में दीन है, आगे पीछे सिर्फ गुमराही है। जिसने आगे पीछे देखा वो उसमें घुस गया और वो तबाह हो गया, वो हलाक हो गया। हलाकत है उसके लिए, वही बाकी आप देख लीजिए। हर बिदत गुमराही है, हर नया काम दीन में गुमराही है। तो कुरान के अलावा कौन सा काम तलाश करना है हमने? क्या हम लोग उसी तरह आगे पीछे रास्तों में देखेंगे? क्या हम उन रास्तों में दाखिल होंगे? अल्लाह करीम हमें महफूज रखे और अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर ही चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।